हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 106 और आज का प्रैक्टिस सेट ये है, ये हमने लिया है DSSB का ओल्ड पेपर है आपका, ठीक है ना। और इससे पहले भी काफ़ी प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं जिनमें आपको लगभग 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर प्रैक्टिस सेट को सर्च करें और आपको लगभग ओवर 2000 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। लगभग भारत की सभी परीक्षाओं के वहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का फिर प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं जो है 106 नंबर का। एंड फर्स्ट सेंटेंस है वो है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, द ऑप्शन नो सब्सटीट्यूट रिक्वायर्ड। ओके, तो ये पहला हमारा क्वेश्चन है और आज आपके होंगे 15 सेंटेंस और 15 सेंटेंस में आपको लास्ट में बताना है कि आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। ये कमेंट करके नीचे आपको बताना है। तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, ये है, देयर आर मेनी पीपल हु वांट्स टू नो इफ पेंगुइन्स आर एज क्लेवर लाइक दे आर क्यूट। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं क्या जो पेंगुइन्स होती हैं वो उतनी ही क्लेवर होती है जितनी कि वो क्यूट हैं। तो यहाँ पर ये बताना है ये जो अंडरलाइन फ्रेज है क्या ये सही है। यदि सही है तो आपका ऑप्शन होगा 4th नंबर का कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, या फिर एरर है तो हम किस तरह से इसे राइट कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इच क्लेवर एज थे, आर क्लेवर लाइक थे, आर एज क्लेवर एज थे। तो देखिए सबसे पहले ये आपकी डिग्री है और एज के बाद आपका आता है एडजेक्टिव जो क्लेवर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर लाइक का यूज नहीं किया जाता, एज डैश एज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब आपके जो सेंटेंस है वो यहाँ पर एज नहीं है तो हम फर्स्ट ऑप्शन हटा देते हैं। सेकंड में देखिए लाइक का यूज हुआ है। जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका सही होगा, यानी आर एज क्लेवर एज दे। चलिए नेक्स्ट है अपना सेंटेंस नंबर सेकंड एंड सेंटेंस नंबर सेकंड में है, आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ह्यूमन। हाँ, यहाँ भी उसी तरीके से हमें सेंटेंस देखना है जो कि हमने फर्स्ट वन को अपना देखा है। तो सेंटेंस है आपका यहाँ पर कि ह्यूमन्स आर नॉट ऑन द मेन्यू ऑफ शार्क्स। जो ह्यूमन होते हैं वो शार्क का मेन्यू नहीं होते। शार्क्स बाइट ह्यूमन्स, जो शार्क्स होती है वो ह्यूमन को काटती हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और टू डिफेंड इटसेल्फ। तो यहाँ पर ये बताना है कि कहाँ पर मिस्टेक है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में, ह्यूमन्स आर में, मीन्यू ऑफ शार्क्स में या डिफेंड इटसेल्फ में। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं आउट के बाद ऑफ प्रपोजिशन, क्यूरियोसिटी आपका नाउन है, राइट है। ह्यूमन आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, आर वर्ब का यूज होगा, ये भी राइट है। मीन्यू ऑफ शार्क्स, तो मीन्यू ऑफ शार्क्स ये लिखा हुआ है तो ये भी आपका राइट ही है। आगे देखते हैं डिफेंड इटसेल्फ। अब इसमें क्या है कि ये जो सेंटेंस है, शार्क्स बाइट ह्यूमंस, जो शार्क्स होती हैं वो मनुष्य को काटती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सेंटेंस है ये कैसा सेंटेंस है, ये है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है यहाँ पर और ये जो वर्ब है वो प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज हुई है। अब है क्या कि यहाँ पर जो ये प्रोनाउन यूज हुआ है इटसेल्फ किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है ये कैसा है, प्लूरल है। तो यहाँ पर इटसेल्फ के स्थान पर देमसेल्फ का प्रयोग होना चाहिए, है ना। क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका प्रोनाउन भी कैसा यूज होगा, प्लूरल ही हो, यानी कि वो डिफेंड करती है अपने आप को बचाने के लिए। कौन डिफेंड करता है, शार्क्स। तो शार्क्स आपका प्लूरल है तो यहाँ पर इटसेल्फ के बजाय देमसेल्फ का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका 4th नंबर का, यानी डिफेंड इटसेल्फ के स्थान पर हमें डिफेंड देमसेल्फ का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में है, द 13th अमेंडमेंट टू द नेशंस कॉन्स्टिट्यूट दैट outlawed a practice was rectified in December 1865। तो यहाँ पर ये बताना है कि कहाँ पर मिस्टेक हमारी हुई है।
यहाँ पर बताना है दैट आउटलॉड के स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, या सही लिखा है दैट आउटलॉ लिख सकते हैं, विच आउटलॉज ए लिख सकते हैं, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड या विच आउटलॉड द का यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ये आउटलॉड के बाद ए भी आपका ऑप्शन में रहेगा, यहाँ तक है आपका, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पर हम आउटलॉड का मतलब समझते हैं। आउटलॉड का जो मतलब होता है ये होता है कि टू मेक समथिंग अपना इलीगल, किसी चीज को इलीगल करना, ये होता है आउटलॉज का मतलब। अब यहाँ पर जो एक और वर्ड है जो अब समझ में आ रहा है आपको, रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई का जो मीनिंग होता है वो होता है टू मेक एन एग्रीमेंट ऑफिशियली वैलिड बाई वोटिंग फॉर, यानी या फिर किसी चीज में सुधार किया जाता है और किसके द्वारा, वोटिंग करके, यानी कि लोगों की सहमति लेकर के जो सुधार होता है वो रेक्टिफाई होता है। तो यहाँ पर अब हम ये देखते हैं कि हमारा ये लिखा हुआ है आपका क्लॉज, याद रखिए ये आपका पूरा सेंटेंस क्लॉज लिखा हुआ है और रिलेटिव क्लॉज है। कैसा क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज। तो यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज में जो बात हो रही वो हो रही है द 13th अमेंडमेंट। तो ये कैसा है आपका, डेफिनेट है, डेफिनेट है। और रिलेटिव क्लॉज आपके दो तरह के होते हैं, आपको बताएं। एक होता है डिफाइनिंग रिलेटिव एंड सेकंड होता है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव। तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव में डेफिनेट नाउन की बात होती है ना। तो यहाँ पर जो कंजंक्शन यूज होगा वो विच का प्रयोग किया जाएगा, ना कि दैट का, ये याद रखना है। और बात हो रही है पास्ट की, ये देखिए पास्ट का सेंटेंस लिखा हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो रहेगी, बट हम दैट के स्थान पर विच का प्रयोग करेंगे क्योंकि आपका नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज लिखा हुआ है। यदि आपने अभी तक हमारे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप क्लॉज सर्च करें, क्लॉज बाय कौशल सर, तो आपको हमारे रिलेटिव क्लॉज और भी जो क्लॉज हैं वो सब वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ये बताना है कि यहाँ पर कौन सी मीनिंग गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट है एग्जिस्टेंस, डिलेमा। एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व, डिलेमा मीन्स होता है दुविधा, एडवर्टाइज है एग्जरेट। तो यहाँ पर जो आपकी स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है वो देखिए, आपकी एग्जिस्टेंस की राइट है, डिलेमा की स्पेलिंग भी राइट है एंड एडवर्टाइज की स्पेलिंग भी आपकी राइट है, बट एग्जरेट जो वर्ड है इसमें डबल जी आता है, सिंगल जी का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ नंबर का, कि फोर्थ नंबर की जो स्पेलिंग है ये आपकी रॉन्ग है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 5 एंड सेंटेंस नंबर 5 में है सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। हमें सिनोनिम्स बताना है। तो वर्ड है आपका इनवियस। इनवियस मीन्स क्या होता है अपना, इनवियस मतलब क्या है, ईर्ष्या करना। फर्स्ट ऑप्शन है ओमिनस। तो आपका जो ओमिनस है इसका मतलब होता है एक ऐसी सलाह जो भविष्य में कुछ गलत होने वाला है, वो सलाह ओमिनस होती है। जेनरस, जेनरस मतलब काइंड होता है। रिसेंटफुल, रिसेंटफुल का मतलब होता है फीलिंग बिटर एंग्री। इनवियस मीन्स क्या होता है, ईर्ष्या करना। तो यहाँ पर भी आप किसी से एंग्री होते हैं, है ना, या फिर किसी के प्रति आपकी कड़वाहट होती है। तो बिटर आपका फीलिंग बिटर या फीलिंग एंग्री। तो रिसेंटफुल इसका जो राइट सिनोनिम्स होगा एंड ऑस्पियस जो वर्ड है इसका मतलब होता है प्रॉमिसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा यानी कि इनवियस का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा अपना फोर्थ नंबर का। दोस्तों क्लास पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में है सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। इस ईडियम का मीनिंग बताना है। अंडर द वेदर। अब अंडर द वेदर का मीन्स क्या होता है ये बताना है हमें। तो देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है जो 6 नंबर का है, इसमें हमें क्या पता चलता है। फर्स्ट ऑप्शन है टू फेस क्रिटिसिज्म इन रेनी सीजन, टू फील स्लाइटली इलियस सिक, बी अंडर समबडीज इन्फ्लुएंस। अंडर द वेदर का मतलब होता है जो ईडियम है टू फील स्लाइटली इल और सिक, यानी कि अब बीमार महसूस करना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा इस ईडियम का वो होगा ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में है सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडीएम। एक और ईडीएम है यहाँ पर, इसका ही मीनिंग बताना है। तो ये है आपका ऑन द डॉट। ऑन द डॉट का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले। तो ऑप्शन है इन स्मॉल नंबर्स, इन शॉर्ट, एट द एग्जैक्ट टाइम स्पेसिफाइड या एट द लास्ट मिनट। एट द लास्ट मिनट ये एट द 11th आवर होता है आपका ईडीएम, वो है यानी अंतिम समय में। ऑन द डॉट का मतलब होता है एट द टाइम स्पेसिफाइड, जो टाइम डिसाइड किया गया है उसी समय पर। तो ये राइट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका ऑन द डॉट ईडीएम का होगा, एट द टाइम एग्जैक्ट टाइम स्पेसिफाइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है एंड क्वेश्चन नंबर 8 में है यहाँ पर एंटोनिम लिखना है, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फेंट हर्ड। फेंट हर्ड का एंटोनिम्स लिखना है। फेंट हर्ड, फेंट मतलब होता है डरना, हर्ट मतलब होता है हृदय, इन डरपोक हृदय का क्या होगा, वही टिमिड कायर से अर्थ आएगा। ऑप्शन है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब होता है प्रगतिशील। गैलेंट, गैलेंट का मतलब होता है योद्धा या ब्रेव, ठीक है। मेलोडरस, मेलोडरस का मतलब होता है अनप्लीजेंट स्मेल, कहीं जो अनप्लीजेंट स्मेल आती है वो होता है मेलोडरस। एंड डिसीजिव, ये डिसाइड, जो डिसाइड वर्ब है हमारी, उसका ये एडजेक्टिव है, याद रखिए। ये डिसाइड में यदि हम IVE लगा देंगे ना तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। OURS लगा, OUS लगा होगा, ये भी आपका एडजेक्टिव होता है। गैलेंट भी आपका एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है। प्रोग्रेसिव भी आपका एडजेक्टिव है। तो यानी कि यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा फेंट हर्ड का? फेंट हर्ड मतलब डायर, क्रायर या डरपोक। तो राइट ऑप्शन होगा आपका सेकंड, गैलेंट यानी ब्रेव। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 में है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ये बताना है यहाँ पर कौन से जो मीनिंग है वो रॉन्ग है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ड है सप्रेस, ऑपुलेंट, इंट्रिगिटी या सेंसर। तो देखिए सबसे पहला ही जो वर्ड है हमारा क्या है सप्रेस। सप्रेस की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है SUPPRESS, सप्रेस। सप्रेस मतलब होता है किसी चीज को दबाना बाई फोर्स या कम टू एन एंड बाई फोर्स, तो ये इसका मीनिंग निकलता है। तो सप्रेस यहाँ पर आपका रॉन्ग स्पेलिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 में है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यानी कि यहाँ पर आपको वन वर्ड बताना है। ये आपका आ गया वन वर्ड। अभी हमने आपको बहुत सारे वन वर्ड्स पढ़ाए भी हैं, यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए वन वर्ड के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड की हेल्प से हमने वन वर्ड्स करवाए हैं, वो आप हमें जरूर देखिए। अभी लगभग हमने हाल ही में एक सीरीज चलाई थी जिसमें पार्ट 1 से लेके हम लगभग पार्ट 7 तक करा चुके हैं, जिसमें 150 वन वर्ड्स करा चुके हैं और उससे पहले भी हमने कई वन वर्ड्स करवाए हैं, तो आप उसे ही जरूर देखें। चलिए तो ये बताना है ये पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। टोटल लॉस ऑफ मेमोरी को क्या बोलते हैं? एंटीडोट, एक्जियोम, एनाटॉमी या अमनेसिया। तो देखिए एंटीडोट क्या होता है, किसी बीमारी को जो कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती है वो एंटीडोट होता है। और जो आपका एक्जियोम वर्ड है, एक्जियोम, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है आपका कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो हर व्यक्ति कहता है कि वो सही है, यानी हर जगह एक्सेप्टेड हो कि ये सही है। एनाटॉमी होती है ह्यूमन बॉडी में जो भी पार्ट्स होते हैं उनको मिला के एनाटॉमी रेडी होती है। और अमनेसिया, अमनेसिया मतलब होता है टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, है ना। तो राइट ऑप्शन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो होगा आंसर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 11 में है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यानी यहाँ पर भी हमें क्या बताना है, अपना वन वर्ड बताना है। और दोस्तों जितने भी वन वर्ड जो आ रहे हैं ना, ये सब हमने अभी हाल ही में प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 7 में करवाए हुए हैं। आप जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने वहाँ पर वन वर्ड्स कराए हैं। तो पहला है पॉलीग्लॉट, फेनेटिक, और थर्ड है इन्विलिएटर एंड पॉलीमैथ। तो पॉलीग्लॉट क्या होता है? देखिए पॉली जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है मैनी, एंड जो ग्लॉटा वर्ड है ग्लॉट, ग्लॉट का मतलब होता है टंग। तो बहुत सारी टंग तो होती नहीं है, टंग का मतलब यहाँ निकलता है लैंग्वेज से, ठीक है।
यानी कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता है उसे हम कहते हैं पॉलीग्लॉट। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक ऐसा पर्सन नोइंग या यूजिंग सेवरल लैंग्वेजेस इज कॉल्ड पॉलीग्लॉट। एंड सेकंड ऑप्शन है जो फनेटिक। तो फनेटिक का जो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा कि वह किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साही होना। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा उत्साही रहता है वो फनेटिक होता है। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका जो इन्विलिगेटर। ये आप क्या होता है, जैसे एग्जाम्स वगैरह देने जाते हैं तो वहाँ पर जो पर्यवेक्षक, यानी हिंदी में पर्यवेक्षक बोलते हैं, याद आ गया पर्यवेक्षक, है ना। अब आता है पॉली। पॉली मीन्स होता है आपका मैनी, और मैथ का मतलब यहाँ गणित से नहीं है, ये होता है सब्जेक्ट्स। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कई सारे सब्जेक्ट को जानता है वो कहलाता है पॉलीमैथ। तो यहाँ पर अब हमें पूछा गया था सेवरल लैंग्वेज वाला, कि लैंग्वेज जो कई सारी बोलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। यानी ऑप्शन जो फर्स्ट है ये आपका होगा राइट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एंड क्वेश्चन नंबर 12 में है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ओके, यहाँ भी आपका वन वर्ड है और मैंने ये भी आपको कराया ही होगा। देखते हैं, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का एक छोटा सा समूह, हैविंग कंट्रोल ऑफ ए कंट्री, और वो पूरा समूह क्या करता है, देश पर शासन करता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन पर, उसे क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है मोनोपोली, एनर्की, एरिस्टोक्रेसी या ओलिगार्की। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो होगा ओलिगार्की। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका मतलब होता है कि ऐसा ग्रुप, जो छोटा सा ग्रुप जो पूरे देश पर शासन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का। एंड यहाँ पर ये बताना है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, कि कौन सा जो मीनिंग है वो रॉन्ग है। पहला वर्ड है प्रिविलेज, डाइवर्जेंट, मिस्ट्रियस या अमीशन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका प्रिविलेज है राइट लिखा हुआ है, मिस्ट्रियस भी एडजेक्टिव है राइट लिखा हुआ है, ओमिशन भी राइट है, बट डाइवर्जेंट की जो स्पेलिंग है ये गलत है। डाइवर्जेंट की स्पेलिंग क्या होती है, DIVERGENT। यहाँ पर ENT आता है, ना कि आपका ये ANT। तो राइट ऑप्शन होगा आपका बी, कि बी में जो स्पेलिंग लिखी हुई है ये आपकी रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एंड क्वेश्चन नंबर 14 में सिनोनिम्स बताना है इस वर्ड का। कौन से वर्ड का, कंटेमिनेट। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन में कंटेनमेंट एरियाज होते हैं तो उसी से रिलेटेड है ना। कंटेनमेंट नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है। तो कंटेमिनेट का मतलब होता है पॉल्यूट, यानी प्रदूषित। एंड असेंबल, एलर्जी, असर्टमेंट से कुछ नहीं होगा। आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका फर्स्ट वन, पॉल्यूट। एंड लास्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एंड क्वेश्चन नंबर 15 में है सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड। इसका एंटोनिम बताना है। ऑप्शन वर्ड है आपका एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है फिजूल खर्ची, है ना, ज़्यादा पैसा खर्च करना है। कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है वो एक्स्ट्रावेगेंट। अब ऑप्शन है आपका मीगर, फ्लेक्सिबल, कैप्रिकस एंड स्वेब। तो देखिए सबसे पहला जो वर्ड है आपका, उसका जो मीनिंग होता है वो है राइट, यानी कि कोई चीज़ क्या है, बहुत कम मात्रा में है, यानी कि पुअर क्वालिटी या स्मॉल क्वांटिटी में है, तो वो आपका होता है मीगर। एंड फ्लेक्सिबल आप जानते ही हैं, कैप्रिकस, तो इसका मतलब होता है सडन चेंज, अचानक जो चीज़ बढ़ जाती है, यानी चाहे प्राइस इंक्रीज हो जाए किसी चीज़ की वो। एंड स्वेप, स्वेप का मतलब होता है आपका कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, एलिजेंट है, पोलाइट है और जो सिंसियर दिखाई नहीं देता, उसे हम स्वेप बोलते हैं। तो अब यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 15 का, वो आपका होगा एक्स्ट्रावेगेंट का जो एंटोनिम होगा वो होगा फर्स्ट वन, क्योंकि पुअर क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी एंड पुअर क्वालिटी की बात होगी यहाँ पर, और एक्स्ट्रावेगेंट में लार्ज क्वांटिटी की बात होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो दोस्तों आज आपके प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर आए हैं यहाँ पर आप नीचे जरूर कमेंट करके बताएं, जो 15 सेंटेंस में से कितना आपका आया। और जितने भी लोग पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी जरूर करें यदि पसंद आए तो। और मेरा काम था इस क्लास को बनाना, और आपका काम है इसे दोस्तों तक शेयर करना। तो अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड अन्य चैनल पर या अन्य प्लेटफॉर्म पर आप इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।